हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नब्बो वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आफ्टर सो लॉन्ग फाइनली आई एम हेयर। और आप लोग भी कह रहे होंगे ये फूडी गर्ल कहाँ चली गई है। हाँ, शायद मैं कुछ खाने भी नहीं चली गई थी, इसीलिए जो है वो गायब हो गई थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ मसरूफियात की वजह से जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन इंशाल्लाह अब जो है वो आप लोगों को जो है ना बहुत सारी वीडियोज़ मज़े मज़े की आने वाली हैं। तो आज का डे जो है वो इस तरह का स्टार्ट हुआ कि जो है वो हमारी गैदरिंग थी फ्रेंड की। आफ्टर सो लॉन्ग हम लोग कब से मिले नहीं थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया मिलने की। प्लानिंग काफ़ी दिन से चल रही थी, लेकिन वो दिन आ ही गया जिस दिन हम लोगों ने मिलना था। तो बस जल्दी से जो है वो निहार मुँह मैंने सबसे पहले जो है वो एक एप्पल खाया। आप लोग भी जो है वो निहार मुँह एक सेब ज़रूर खाया करें। तो ये मैं आप लोगों को मशवरे तो दे रही हूँ, ये खुद मैं अमल जो है ना वो महीने में एक दिन करती हूँ वैसे। नहीं नहीं, आजकल कोशिश कर रही हूँ करने की। तो बस यहाँ पर जो है वो जल्दी से मैंने फिर अपना ब्रेकफ़ास्ट रेडी किया। मैंने कहा इससे पहले कि जो है वो लोग आ जाएँ, मैं अपने सारे काम जो है वो वाइंड अप कर लूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो रात को मैंने चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, तो उसका जो है वो सालन पड़ा हुआ था और जो है वो पराठा बनाया, नाश्ता वगैरह किया, बर्तन वॉश किए। और ये काम मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मेरा रात से पेंडिंग पे चल रहा है। मैं ना समोसे की तैयारी कर रही थी, लेकिन जो है वो बस बीच-बीच में क्लाइंट्स वगैरह आ रही थी, तो ये जो है ना रात से ये मेरा काम पेंडिंग पे जाता जा रहा था। कभी जो है ना वो मैं इसके छिलके उतार के रख देती थी, तो कभी बॉयल होके पड़े रहते थे। अभी भी जो है मैं इसके छिलके उतार के इसका मिक्सचर बना रही थी, इतने में एक और क्लाइंट आ गई। तो जो है वो फिर मैंने वहाँ पे उसको जो है छोड़ दिया। और यहाँ पर जो है वो एक आंटी आई थी, उन्होंने जो है वो अपने बालों में जो है वो कलर अप्लाई करवाना था। रेवलॉन का कलर लेकर आई थी, तो बस फिर उनको कलर अप्लाई किया और इतने में बेल बजी और मेरी फ्रेंड आ गई थी। और ये देखिए जी, ये मेरी फ्रेंड को मैंने सलाम करते साथ ही सबसे पहले मेरी नज़र ही इसके जो है वो शूज़ पे पड़ी। मैंने कहा ये क्या पहन कर आई हो? तो कहती है देखो देखो मैं जो हूँ ना वीआईपी लग रही हूँ। मैंने कहा इससे वीआईपी? मैंने कहा ये कौन सी वीआईपी वाली फीलिंग्स आ रही है? मैंने कहा ये कोई मिसमैच लग रहा है, ये तुमने जो है ना अपनी ड्रेसिंग के साथ क्या पहन के। मैंने कहा ये घर में पहनते हैं, ये बाहर नहीं पहनते बच्चे। तो कह रही है नहीं नहीं तुम्हें क्या पता, ये देखना ये मैं बाहर ही पहन के जाऊँगी। मैंने कहा यार तुम सीरियस हो? कहती है हाँ हाँ सीरियस हो। खैर से आप लोगों को आगे बताती हूँ कि इसने किया क्या है। तो यहाँ पर जो है उसे मैंने बिठा दिया। मैंने कहा आप रेस्ट करो यहाँ पर। मैं जल्दी से अपने जो है वो ड्रेस वगैरह निकाल के रेडी हुई हुई थी यहाँ पे कि मैं जल्दी से ये आएगी और मैं अपना ड्रेस जो है वो चेंज करूँगी। तो ये ड्रेस मैंने निकाला था, ये ड्रेस मेरी खाला ने मुझे बाहर से भेजा था और बस मैंने यही सिलेक्ट किया। और जो है वो मेरी फ्रेंड जब तक जो है वो अपने स्टूडेंट के साथ बिज़ी थी, वो ऑनलाइन क्लासेस लेती है बाहर से, तो वो जो है वो क्लासेस दे रही थी बच्चों को। और मैंने इतने में रेडी हुई और यहाँ पर मैं उसे जो है वो अपनी ज्वेलरी वगैरह दिखा रही थी, जो कि मेरी खाला ने मुझे बाहर से भेजी हुई थी। और खाला अगर आप ये वीडियो देख रही है तो आप ये देख लें कि आपकी बहन को जो आपने दिया था ना, वो आपकी बहन ने मुझे ये वाले दे दिए कि मैं जो हूँ ना वो कान में पहनती नहीं हूँ, तो ये तुम ले लो। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपनी फ्रेंड को ज्वेलरी वगैरह दिखा रही थी। मैंने कहा यहाँ पे सिलेक्ट करो कौन से वाले जो है वो मेरे सूट के साथ ज़्यादा सूट करेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो चॉइस बहुत ज़्यादा थी, तो हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सारी जो है ना कलर मैच कर रहे थे मेरे ड्रेस के साथ। ये जो एवल आई वाली थी ये भी मैच कर रही थी, इसमें भी ग्रीन का टच था और दूसरी वाली में भी ग्रीन का टच था। और वो सिल्वर पे जा रही थी गोल्डन, तो गोल्डन भी मेरे ड्रेस के साथ था। तो ये अब तीनों में हम इतने कंफ्यूज हो रहे थे। तीनों ही अच्छे हैं, तीनों का डिज़ाइन ही बहुत अच्छा था। तो वही मेरी फ्रेंड ने कहा आप तुम पे सेलेक्ट करता है, तुमने क्या पहना। कहती करनी तो तुम्हें वैसे भी अपनी मर्जी ही है। अच्छा, ये वाला जो ब्रेसलेट है ना, इसकी स्टोरी मैं बताती हूँ। मेरी खाला जो है ना वो टर्की गई थी, तो वो वहाँ से लेकर आई थी ये वाला हम सब के लिए। तो ये मुझे जो है ना बहुत पसंद है, लेकिन जो है ना इसको आप जब कोई घर में मौजूद हो तभी पहने, क्योंकि ये आप खुद से उतार नहीं सकते। इसका लॉक जो है वो इतना टफ था कि इसने मुझे पहना तो दिया, लेकिन वापसी भी तो ये चली गई और ये मैं फंस गई थी। इतनी मुश्किल से ये मैंने उतारा था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं फुल रेडी हो चुकी थी और इतने में हमारी दूसरी दोस्त आ गई थी। और शादी के बाद जो है वो काफ़ी दिनों बाद इससे मुलाकात हो रही थी। तो अच्छा, ये मुझे पता ही नहीं था। मेरी जो पहली वाली दोस्त आई हुई थी ना, तो उसने ये लेकर आई थी इमली आलू बुखारे के जो है वो शरबत। तो ये उसने आते साथ ही फ्रिज में रख दिया था, तो मुझे मैं बिज़ी थी तो मैंने देखा ही नहीं। इसने मुझे बाद में बताया, ये देखो मैंने चिल करके जो है ना वो फ्रिज में ही रख दिया था आते साथ ही। मैंने कहा अरे वाह। और ये यहाँ हमें जो है ना वो उसके बेनिफिट बताते हुए कि जो है वो इमली और आलू बुखारे का शरबत पीने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। कहती है चलो बस अब बहुत मैंने बता दिया, अब जल्दी से जो है वो इसे खोलो। तो ये इसने दूसरी दोस्त के हाथ में थमा दिया और कहती है कि अब ये तुम खोलो। मैंने इसके बेनिफिट्स बता दिए, अब तुम जो है ना वो जल्दी से जो है ना वो मुझे दो, ताकि मेरी प्यास जो है वो बुझे, क्योंकि जो है ना ये सही ठंडा चिल हुआ हुआ था। तो जो है कह रही है बहुत मज़े का भी है। तो बस फिर यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने इमली आलू बुखारे के शरबत को जो है वो एंजॉय किया। और इसके बाद जो है वो अभी यहाँ पर जो है ना मेरी सीन देखिएगा, अभी अब होता
क्या है, आगे आगे देखे होता क्या है। इसने जो है ना वो थोड़ा सा टेस्ट किया, तो मैंने कहा शायद जो है वो टेस्ट अच्छा नहीं है ना, तो इसने मुझे कहा कि जो है ना अब तुम पियो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं अपना ही पीऊँगी। मैंने कहा तुम खुद ही पियो। मैंने कहा मैं अलग ग्लास में लूँगी, तुम जो है ना वो अपना ही पियो। कहती नहीं नहीं यार पी लो ना। मैंने कहा शायद टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन वो कहती नहीं यार मैं इसलिए दे रही हूँ कि चलो मोहब्बत बढ़ेगी। तो जो है ना वो मैंने टेस्ट किया, तो वाकई टेस्ट जो है वो अच्छा था। फिर उसके बाद जो है वो मैं अपनी दूसरी दोस्त को मैंने दिया। मैंने कहा अब तुम भी पियो, ताकि हम तीनों में प्यार जो है वो इक्वल जो है वो रहे, और प्यार हमेशा ऐसे ही कायम रहे हमेशा। तो बस यहाँ पर फिर हम लोगों ने ग्लास में डाला, और यहाँ पर जो है वो फिर मैंने अपनी सास अम्मी को भी दिया जाकर। और उसके बाद जब हम लोगों ने मेकअप निकाल लिया, और ये देखें जी यहाँ पर टीचर के हालात चेक करें आजकल की मॉडर्न टीचर्स का, कि जो वो अपना हेयर स्टाइल बना रही थी दूसरी दोस्त से, और जो है ना ख़ुद जो है वो बच्चे से पेपर भी ले रही थी लाइव, ताकि वो चीटिंग ना करें। मैंने कहा वाह 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 क्या स्टाइल चल रहा है आजकल के जो है वो मॉडर्न टीचर्स का। तो यहाँ पर जो है वो फिर हम लोगों ने असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटोशूट्स वगैरह किए। उसके बाद हम लोगों ने जाना था असल में बाहर, हम लोगों ने बाहर जाना था रेस्टोरेंट। और ये देखिए जी मैं आप लोगों को शुरू में दिखा रही थी ना, इसने वो बात पूरी करके दिखाई। कहती है तुम लोग देखो ये मैं पहन के जाऊँगी बाहर। मैंने कहा यार ये सूट नहीं करेगा। मैंने कहा ये हम नहीं जानते तुम कौन हो। मैंने कहा हम नहीं जानते, ये जो है ना बंदा या घर में पहनता है या फिर कहीं कंफर्टेबल, जैसे आप कहीं हम घूमने फिरने जा रहे होते हैं पैंट शर्ट में जीन्स के साथ। मैंने कहा यार ये अब शलवार कमीज़ के साथ क्या सूट कर रहा है, कोई मिस मैच लग रहा है। कहती नहीं छोड़ो छोड़ो मुझे जो है ना बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, अब तुम्हें अच्छी फीलिंग आ रही है तो पहन के फेलो, हमारा क्या है। हम कहेंगे हम तो इसको जानते भी नहीं है। जस्ट चिलिंग, सबका अपना जो है वो मूड होता है जो पहनने का, और जो है उसका मूड था वो पहनने का, तो उस वजह से उसने वो पहन लिया। और यहाँ पर जो है वो हम इंटर हो चुके थे ओवरडोज कैफ़े में, जो कि इन्होंने न्यू सेटअप बनाया हुआ था। तो यहाँ पर आते साथ ही हम लोगों ने मेन्यू कार्ड ले लिया, और यहाँ पे मेन्यू में जो है वो हमारी इतनी बहस होती रहती है क्या मंगवाएं क्या मंगवाएं। तो यहाँ पर जो है वो वैसे ही फाइनली हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने कहा भाई तुम लोग डिसाइड करो, मैं ज़रा जो है ना अपनी कुछ क्लिक्स ले लूँ। अच्छा यहाँ पर ना हम पहले भी आए हुए थे ओवरडोज कैफ़े में, लेकिन जो है ना ये अभी इन लोगों ने न्यू अपना सेटअप बनाया, तो ये इसकी एम्बियंस इन लोगों ने चेंज की। तो पहले वाली एम्बियंस से ये वाली एम्बियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और काफ़ी अच्छा डेकोर अंदर भी किया हुआ था इन लोगों ने, काफ़ी अच्छी सी थीम दी हुई थी। तो ये इनका अंदर भी सिटिंग था, जहाँ पर आप लोग जो है वो अपनी बर्थडे डेकोर्स वगैरह करवा सकते हैं, और वहाँ पर अपनी सेलिब्रेशंस वगैरह कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पर भी विज़िट कर लें। तो यहाँ पर जो है अभी कोई भी नहीं था, और ये इस तरह इन लोगों ने बैकग्राउंड दिया हुआ था कि यहाँ पर आप लोग जो है वो अपनी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है वो राजा टाइप थीम, जैसे कि वो घोड़े में नहीं होते, वो घोड़े के आगे वाला। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना कुछ पिक्चर्स वगैरह भी मज़े से और वीडियोस भी बनाए थे, क्योंकि जो है ना वो इन लोगों ने जो कुर्सी रखी हुई थी ना, वो जो राजाओं वाली कुर्सियाँ होती हैं ना, वो घोड़े में जो लगी हुई होती थी, वो उस टाइप की थी। तो काफ़ी अच्छे से जो है ना वो राजा वाली फीलिंग्स आ रही थी उसमें बैठ के। तो खैर से जो है वो यहाँ पर हम लोगों का मेन्यू भी आ चुका था, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर किया था बर्गर और फ्राइज़ वगैरह। अच्छा यहाँ पर ये देखिए सीन, मेरी किसी दोनों दोस्तों के उसमें फ़्राइज़ नहीं थे, और उन्होंने मुझे स्पेशल जो है ना वो फ़्राइज़ डाल के दिए। तो यहाँ पर जो मेरी खुशी की इंतहा थी, इन्होंने कहा ठीक है ना अब तुम्हें जो है वो स्पेशल आ गया, तो हम जो है वो इसमें बकेट में से खाएँगे, तो तुम जो है ना वो इसमें से नहीं लोगी। मैंने कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मुझे वीआईपी उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है, और वो तो मैं खाऊंगी खाऊंगी, इसमें से भी मैं खाऊंगी। खैर से यहाँ पे हम लोगों ने मिलजुल के जो है वो अपना मील इंजॉय किया, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे एंड में हम लोगों ने बिल पे किया, और उसके बाद रिव्यू करना लाजमी होता है। तो ये यहाँ पर मेरी एक और फ्रेंड इस दफ़ा जो है वो ड्यूटी चेंज हो गई है, वरना अदरवाइज़ मेरी दूसरी दोस्त जो है वो ये ड्यूटी सर अंजाम देती है। तो इस दफ़ा हम लोगों ने चेंज किया, तो बस यहाँ पर उसने जो है वो रिव्यू किया सारी चीज़ों का, और उसके बाद बस हम यहाँ से जो है वो वापसी का सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ। वापसी पे जाते जाते हमारे माइंड में आ रहा था कि हम लोग जो है ना वो कोई आइसक्रीम वगैरह भी खाते जाते, लेकिन जब हम लोगों ने टाइम देखा तो टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो बस फिर हम लोगों ने कहा नहीं अब आइसक्रीम का टाइम नहीं है। उसके बाद बस फिर मैं घर आई, वो अपने घर गई, और इस तरह जो है वो हमारा दिन ख़त्म हुआ, हमारी मीटअप ख़त्म हुआ, और बहुत अच्छा दिन गुजरा। और आते साथ जो है वो फिर मैंने यहाँ पे कुकिंग करना था, क्योंकि जो है वो खाना नहीं था बना हुआ। तो यहाँ पर जो है वो जल्दी से मैंने कहा सास हमें भी घर पे ही हैं, तो बस फिर मैंने यहाँ पर जो है वो खाना बनाया। उसके बाद जो है वो जो मेरा मिक्सचर रह रहा था वो मिक्सर मैंने रेडी किया, और इसकी रेसिपी मिक्सर की आप लोग मेरे शॉर्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सारा हम लोगों ने फिर समोसे वगैरह मिलकर रेडी किया, और ये आधा बर्गर मुझसे नहीं खाया गया था, बस फिर मैंने अपना बर्गर एंजॉय किया, साथ टीवी देखा। ऐसे मेरा दिन हुआ ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरे साथ बहुत इंजॉय किया होगा। अगर इंजॉय किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अपने फूटी गर्ल नब्बों को इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।